उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 5 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी का पिछली बार खाता नहीं खुला था। हमारे साथ है रामप्रसाद चौधरी जी। कितनी तैयारी है 2022 के चुनाव के लिए और क्या भरोसा है इस बार जीत का इस जिले से? पूरी तैयारी है। इस जनपद में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी। जो पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों से, नौजवानों से जो वादा किया था, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हो। आज जो पिछड़ा समाज है, पूरा का पूरा पिछड़ा समाज आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करने को, उन्हें मजबूत करने को, उन्हें वोट देने को तैयार है। राजभर हैं, निषाद हैं, कई सारे ऐसी जातियां हैं जो पीछे हैं भी साथ में कि नहीं है, और अगर एक साथ लाएंगे तो क्या कहकर एक मंच पर अब उनको साथ रख रहे हैं? पूरा राजभर समाज है, चाहे वो चौहान समाज है, पूरा का पूरा इस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी के, चाहे वो पटेल समाज हो, पूरा का पूरा आदरणीय अखिलेश जी के साथ है। कौन से 3 मुद्दे होंगे जिनको लेकर इस बार चुनाव के मैदान में उतरेंगे? पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है जो 2017 में जारी किया कि किसानों की आमदनी दूना कर देंगे। किसान की आमदनी कहीं से दूना नहीं, ऊपर से किसान का खर्च और बढ़ गया खेतों पर। हमारे नेता थे आदरणीय चौधरी चरण सिंह, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। उन लोगों ने कहा था कि जब खेत से लागत हम कम करेंगे और किसानों को खुली बाजार मिलेगी, उनको अपना, चाहे दूध का किसान हो, चाहे वो सब्जी का किसान हो, चाहे धान गेहूं का किसान हो, तो उनको खुली बाजार मिलेगी, तो बेचने की जगह मिलेगी। तो इसीलिए आदरणीय अखिलेश जी ने उसी नीतियों पर चल के, उसी सिद्धांतों पर चल के मंडी जगह जगह स्थापित करने की शुरुआत की थी। लेकिन इस सरकार ने उसे भी रोक देने का, जिससे किसानों का लाभ था, उसको रोक देने का काम किया। कहीं भी मंडियों पर एक ईंटा रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। हमारा जिला विशेषकर आपसे ये गन्ना किसानों का जिला, हमारी वाल्टरगंज की मिल थी, बस्ती की मिल थी, रुधौली की मिल है। अभी एक मिल बंद पड़ी थी, ये सही है कि उसको इन लोगों ने शुरू करने का काम किया, जो इन्हीं लोगों ने बंद किया था अपने शासनकाल में, और फिर इन्हीं लोगों ने शुरू किया। लेकिन आज भी अभी उनका संकल्प पत्र है, आपने भी पढ़ा होगा कि 120 दिनों के अंदर मिल जो अधिकारी हैं, मालिक हैं, उनको और जिस बैंक से उनका फाइनेंस है, उनको दोनों को बैठा के समन्वय करके 120 दिन के अंदर भुगतान करने का काम। 120 दिन का मतलब 4 महीना और 4.5 साल, पौने 5 साल बीत गया। एक नया पैसा, हमारी वाल्टरगंज की मिल है, तो आपके 50 करोड़ रुपया बकाया है, उनका एक नया पैसा न मजदूर का न किसान का 4.5 वर्षों में भुगतान नहीं हुआ। बीजेपी का आरोप रहा है कि आपने किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं किया, उनकी सरकार ने ज्यादा किया है। कैसे देखते हैं आप? पूर्व मंत्री भी हैं। हमने जो खरीद थी, हम लोगों के समय, चाहे पिछली सरकार के समय खरीद थी धान गेहूं की, पूरी एमएसपी जो था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर खरीदने का काम हो रहा था पिछली सरकार में। आज की सरकार है, सरकार ने घोषित किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपया गेहूँ का, 1940 रुपया आपके धान का। कहीं भी मुश्किल से 5%, 6% लोगों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, बाकी कालाबाजारियों के माध्यम से खरीद इस समय हो रही। आप चले जाएं, क्षेत्रों में चले जाएं, चाहे जिस क्षेत्र में भी चलें, बस्ती जनपद के किसी विधानसभा में आप चलें, किसानों के बीच आप देख लें कि किस तरह से खरीद हो रही है। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी पर। एक के बाद एक जो रेड्स हो रही हैं, उसमें करोड़ों रुपया कैश एक साथ बरामद हो रहा है उन लोगों के साथ जो समर्थित रहे हैं पार्टी से। अरे ये बिल्कुल चुनावी मौका है, चुनाव में दिखावा है। ये कहीं से भी ये भ्रष्टाचार आपने देखा है, न कहीं थाने में, न कहीं तहसील में, कहीं भ्रष्टाचार इस सरकार में बंद नहीं, और ज़्यादा हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के पास जाने का एक और मौका समाजवादी पार्टी के पास। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बस्ती, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।